चलिए आइए, तो आज जो है इंग्लिश का शुभारंभ करते हैं। शुभारंभ। ठीक है, हम लोग जो है पहले ग्रामर पढ़ेंगे, मतलब पहले क्या, मतलब ग्रामर और बुक को साथ साथ लेके चलेंगे, बात समझा, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना। ठीक है ना, बुक में पहले हम पोएट्री सेक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद प्रोज सेक्शन। हाँ बचा है, क्या बचा है? हाँ छुट्टी होगा ना तो ऑफिस चल जाना हीरा सर, ठीक है। हाँ बोले थे सर आज रहे, हम आते आते भूल गए थे, हम भूल भी जाते। चलो ठीक है, तो देखिएगा, बार बार ऐसे काहे हो जाता है, ऐसे रहो। तो एकदम जीरो लेवल से हम लोग जो है पढ़ेंगे, ठीक है, एकदम जीरो लेवल से लेकर कहाँ तक? हीरो लेवल तक, हीरो लेवल तक, शून्य से शिखर तक, ठीक है, शून्य से शिखर तक, शून्य से शिखर तक, ठीक है, ये आज का टाइटल रहा, शून्य से शिखर तक। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रामर क्या होता है, ठीक है। ग्रामर, जैसे हम लोग जो है भारत में रहते हैं, ठीक है, भारत का एक संविधान है, भारत का क्या है? एक संविधान, तो उसी संविधान के अनुसार हम लोग चलते हैं, ठीक है। संविधान के द्वारा हम लोग को अधिकार दिया गया है बोलने का, पढ़ने का, लिखने का, ठीक है। हाँ, किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार है नहीं, बात समझा। संविधान में ऐसा बोला है कि आप किसी को कुछ बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। आप किसी को कुछ बोल सकते हैं, ये बात से उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उनका मान हानि नहीं होना चाहिए, बात समझा। तो ये रहा, तो वो उसी तरह का जैसे हम लोग संविधान के अनुसार चलते हैं, तो हमारे लिए संविधान ग्रामर हो गया। उसी प्रकार से इंग्लिश में सब चलता है, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, आर्टिकल हो गया, ये सब चलता है, ठीक है। इसका भी एक संविधान है, कौन? ग्रामर, बात समझा। संविधान भी क्या है? ए सेट ऑफ रूल, और ग्रामर भी क्या है? ए सेट ऑफ रूल, ठीक है, नियमों या सिद्धांतों का समूह। संविधान भी है और ग्रामर भी है, ठीक है। जैसे हम लोग हैं ना, मान के चलो हम लोग क्या है? आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना। हम लोग का एक संविधान है, तो मेरे लिए क्या है? ग्रामर। हम लोग के लिए क्या है? ग्रामर। उसी तरीके से इसमें भी क्या है? ग्रामर। तो लिखेंगे ग्रामर जो होता है, ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर क्या है? नियमों का क्या है? समुच्चय है, बात समझा। ग्रामर क्या है? नियमों का समुच्चय है। एंड प्रिंसिपल्स, नियमों या सिद्धांत, इसका मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। नियमों या सिद्धांतों का समुच्चय है, ठीक है। जो लाइव क्लास करता है इसका मतलब समझ जाएगा, जो, ठीक है, डेट का मतलब जो होता है, बात समझा। गवर्न, चलाता है, जैसे हम लोग का गवर्नमेंट बनता है गवर्न से। गवर्न का मतलब किसी काम को गवर्न करना, किसी को चलाना, बात समझा। और उसी को गवर्नमेंट का मतलब सरकार, बात समझा। गवर्न द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, जो गवर्न करता है, जो चलाता है स्ट्रक्चर को कि सर पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। ये कहता है ग्रामर स्ट्रक्चर को गवर्न करता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, पहले वर्ब नहीं आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये ग्रामर कहता है, ग्रामर का नियम है, बात समझा। संविधान का नियम है कि हम किसी को गाली नहीं दे सकते, ठीक है। उसी प्रकार से इसका भी नियम है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये SVO पर दुनिया चलता है, दुनिया में इंग्लिश SVO, बात समझा। हाँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बात समझा। इसी पर पूरा इसी को पढ़ते पढ़ते जनवरी से जनवरी हो जाता है, बात समझा। चलिए, तो और यूज ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं का प्रयोग करना बताते हैं।
भाषाओं का कैसे प्रयोग करना है, पहले क्या बोलना है, पहले सब्जेक्ट को बोलना है, पहले ऑब्जेक्ट को बोलना है, पहले क्या बोलना है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रामर। ठीक है। बात आई सर लैंग्वेज की। लैंग्वेज क्या होता है, भाषा क्या होता है, भाषा हाँ शब्दों के समूह को भाषा कहते हैं। वाह, सैल्यूट है तुम लिए। शब्दों के समूह को भाषा नहीं कहते, भाषा कहते हैं। जैसे तुम लोग जो है सुनो, भाषा का मतलब माध्यम होता है। भाषा का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, माध्यम। भाषा का मतलब होता है माध्यम। क्या होता है, माध्यम। माध्यम का इंग्लिश मीडियम। अच्छा, आप लोग सुने हैं कभी कभी कि हम लोग हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, वो लोग इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है। मतलब क्या हो, मीडियम क्या होता है, मीडियम ही लैंग्वेज है। मीडियम ही लैंग्वेज है, भाषा ही क्या है, माध्यम है। भाषा का मतलब हुआ हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को किसी दूसरे के सामने, ठीक है, जिस माध्यम में प्रकट करेंगे उसी को भाषा कहते हैं। जैसे हम जो अभी जान रहे हैं वो आप सबके सामने प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। किस माध्यम में कर रहे हैं, हिंदी में। तो हिंदी क्या हो गया, भाषा। बात समझा। बचपन में होता था, तुम सब भी करता होगा। किसी को घर पे बुलाना तो मम्मी बोलने लगती थी, ठीक है। उसकी मम्मी बोलने लगती थी कि जो है तुम इसको बार बार बुलाने आता है ऐसे। तो क्या बोलता था, दो दोस्त है, बोला कि देखो हम तुम्हारे घर के आगे से गाना गाते हुए निकलेंगे और तुम समझ जाना कि हम बुला रहे हैं, ठीक है, बस तुम निकल जाना, ठीक है। जैसे वो आया, गाना गाते निकल गया, वो समझ गया कि वो बुला रहा है, अब किसी बहाना से पार हो गया। बात समझा। तो वह भी एक भाषा है। किसी को कह देते चलो, वो भी एक भाषा है। अपना थॉट्स और फीलिंग्स को बताना किसी दूसरे को, वही भाषा है, वही माध्यम। बात समझा ना। चलिए, तो भाषा का मतलब समझे। भाषा क्या है, एक माध्यम है जिसके तहत हम लोग अपना थॉट्स और फीलिंग दूसरे को बताते हैं, ठीक है। हम लोग अभी आपको बता रहे हैं हिंदी में कि ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, तो एक माध्यम होता है। जैसे करंट गमन करता है तो एक माध्यम में गमन करता है। बात समझा। जैसे अभी बल्ब को बटन ऑफ कर देंगे तो बल्ब बुता जाएगा, ठीक है। फिर बल्ब मतलब स्विच को ऑन करेंगे तो करंट इस माध्यम से चल जाएगा वहां तक। बात समझा। उसी प्रकार से मतलब जो ये माध्यम हो गया, ठीक है। क्या हो गया, वायर्ड माध्यम। बात समझा ना। वायर्ड ही माध्यम होता है, उस प्रकार से माध्यम ही भाषा होता है, ठीक है। भाषा का मतलब समझा। तो ग्रामर का मतलब होता है मतलब नियमों और सिद्धांतों का संग्रह। नियमों और सिद्धांतों का संग्रह जो गवर्न करता है स्ट्रक्चर को। गवर्न का मतलब स्ट्रक्चर को बताता है, या फिर भाषाओं का प्रयोग करना हमें सिखाता है। बात समझा। इसी को हम लोग ग्रामर कह देते हैं, और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। तो ग्रामर का मतलब समझ गया। ग्रामर का एक बात याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में स्पेलिंग पूछा जाता है। बात समझा ना। तो ग्रामर का होता है GRAMMAR, ठीक है। और लास्ट में वहाँ ई दे देगा, जो कि गलत हो जाएगा। बात समझा ना। तो ग्रामर का स्पेलिंग पूछा जाता है स्पेलिंग टेस्ट में, ठीक है। कमिटी का भी पूछा जाता है, जैसे COMMITTE कमिटी। बात समझा, ऐसे होता है। तो ये होता है, इस प्रकार का वर्ड जो है पूछा जाता है। सिक्रेटर का पूछा जाता है। चलिए, अब देखिए ध्यान से, हम लोग पढ़ते हैं लेटर। लेटर जो होता है इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई, अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई, उसको हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं, ठीक है। इसीलिए लिखे हैं ये लेटर इज द स्मॉलेस्ट। एक बात याद रखिए, जिस भी वर्ड में EST लगा है, जिस भी वर्ड में EST लगा है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, कोई बात नहीं, आप डिग्री नहीं जानते तो कोई बात नहीं। सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होता है। इतना बात आप लोग को याद रखना है बस। जिस भी वर्ड में EST लगा होगा मतलब उससे पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। बात समझा। इसीलिए यहाँ पर दा आया। आपसे कॉमन एरर में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स करके और दा के जगह खाली कर देगा, ठीक है। और जिसमें किसका प्रयोग होगा, दा का। तो लेटर क्या है, ए लेटर, एक लेटर जो है इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई है। बात समझा। उसी को क्या कहते हैं, लेटर। अंग्रेजी कैसे होता है,
अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, उसी को कहते हैं लेटर। लेटर में जैसे हम लोग पढ़ते हैं ABCD, ठीक है, इसको कहते हैं कैपिटल लेटर। लेटर जो होता है ना, दो तरह का होता है, एक होता है छापे के बड़े अक्षर, एक छापे के छोटे अक्षर, जिसको हम कैपिटल लेटर कहते हैं। कैपिटल लेटर। एक होता है स्मॉल लेटर। मोबाइल में जो है ना, मतलब फोटो खींचा मैंने मोबाइल से, उसको दिए, उसमें दिखी, मतलब व्यू ही नहीं हो रहा था, मतलब क्वालिटी ज़्यादा है फोटो का, समझे। चलिए, कैपिटल लेटर, ठीक है। कैपिटल लेटर में आप लोग बचपन में ABCD जानते होंगे, तो मैडम जी मारती होगी, ABCD, EFGHIJK, ठीक है। ऐसा कोई है जिसको ABCD नहीं आता है? नहीं है। चलिए, KLMN, बात नहीं होना चाहिए। ओ रे लड़का गधा, क्यों ऐसे क्यों होता है, ठीक है। QRSTUVWXYZ, ठीक है। ये 26 लेटर होता है। कितना लेटर होता है? 26 लेटर, ठीक है, 26 लेटर होता है। अगर स्मॉल लेटर में अगर बात करें, देखिएगा आवाज नहीं होना चाहिए, समझ गया ना। हम पढ़ा रहे हैं तो शांति से पढ़ो। ABCDEFGHIJK। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, बड़ी के और छोटी के में क्या अंतर है जानते हैं? ये 20 से होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है। इसको याद रखना, बड़ी के और छोटी के में। QRSTUVWXYZ, ठीक है। ये होता है ABCD। ये कैपिटल लेटर हुआ और ये स्मॉल लेटर हुआ। बोले ना, हम एकदम जीरो लेवल से लेंगे, ठीक है। आप लोग बस, आप लोग को समझना है। आप अभी हम ABCD बता रहे हैं तो आपको लगता होगा सर क्या बताने लगे, ठीक है, बात समझा ना। लेकिन यही आगे चल के जब हम जीरो लेवल से बात करते करते पहुंचेंगे ना नेक्स्ट लेवल पर, तब मजा आएगा। पर अभी समझते जाओ, सीक्वेंस में समझते जाओ। तो ये होता है, कितना होता है लेटर, टोटल लेटर कितना होता है? 26। टोटल 26 लेटर होता है। चलिए नेक्स्ट, तो 26 लेटर में अगर हम उसमें, अब दो तरह का होता है, एक होता है वॉवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा ABCD का हिस्ट्री बता देते हैं। हिस्ट्री कि सर ABCD कैसे उत्पन्न हुआ, ठीक है। बहुत दिनों की बात है, पहले तो राजतंत्र था, अभी लोकतंत्र है, ठीक है। अभी लोकतंत्र है, लोगों का शासन है, बात समझा। लोग जो कह देता है, लोग जिसको चुन देता है कि ये लगता है कि योग्य है आदमी, तो वो शासन करता है, तो ये लोकतंत्र हुआ, ठीक है। राजतंत्र का मतलब राजा का, वो लोगों के द्वारा चुना गया नहीं, ठीक है, बात समझा ना। चलिए, तो बहुत समय की बात है, यूरोप में जो है ना, मतलब एक बड़ा राजा रहता था, ठीक है। वहाँ पर जो है एक व्यापारी था, ठीक है, जिसके अंडर में बहुत सारा मजदूर काम करता था, ठीक है। तो मजदूर जो काम करता था ना, तो उसमें वो लेबरर का जो है ना गिनती, उसका कुछ सिंबल बना के रखता था, डायरी में नोट करता था,
ठीक है, कुछ सिंबल बना के इस प्रकार से बनाता था। सुनना ध्यान से, इस प्रकार से बना दिया, ठीक है, इस प्रकार से बना दिया, इस प्रकार से बना दिया, ठीक है, इस प्रकार से बनाता था, सिंबल बना बना के रखता था, ठीक है। तो जैसे अभी के समय में वायरल नहीं हो जाता है कोई आदमी, होता है ना, जैसे रानू मंडल, मामा भतीजा वाला सॉन्ग जो था, है ना, तो वो भी वायरल हो गया था बाद में। उसी प्रकार से ये सब मतलब जो है ये एकाएक जो है ना मतलब वायरल होने लगा, ठीक है। वहाँ के राजा को जब ये बात पता चला तो इसे एक डायरी में नोट करवाया था, एकदम सुधार करके, ठीक है, सुधार करके नोट करवाया था, तब जो है इसको लिखा गया। बात समझा? ABCD का ये हिस्ट्री है। चलिए, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला जो होता है ये भी लेटरों के सेट होता है, एक समुच्चय है। जैसे हम बताए थे कि क्लास में 10 लड़कों का समूह समुच्चय होता था, ठीक है, उसी प्रकार से लेटर में 2600 लेटर का समूह अल्फ़ाबेट कहलाता है। बात समझा? ऐसे आप लोग को सुनो, आप लोग को पढ़ने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है? चलिए सुनिए, तो अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट इज अ सेट समुच्चय ऑफ लेटर्स और सिंबल्स। लेटर या फिर संकेतों का एक समुच्चय है क्या? अल्फ़ाबेट। बात समझा? इसी सब को, इस टोटल को कहते हैं अल्फ़ाबेट। देखो ध्यान से, इस टोटल को कहते हैं अल्फ़ाबेट। इसको, इस पूरे टोटल को जो है ना, अगर एक नाम दिया जाए, इसका अलग अलग नाम लेटर, और इसका एक नाम दिया जाए तो क्या होगा? ABCD नहीं, ABCD नहीं, अल्फ़ाबेट, ठीक है। क्या होता है? अल्फ़ाबेट। चलिए अब समझिए, तो अल्फ़ाबेट का मतलब समझे, समझ गया ना? अल्फ़ाबेट क्या होता है? एक समुच्चय होता है लेटर या संकेतों का। सिंबल का मतलब संकेत होता है। क्या होता है? संकेत या प्रतीक होता है, ठीक है, संकेत या प्रतीक। जैसे मेरे चैनल का लोगो क्या है? लोगो का मतलब प्रतीक, इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार से लोगो, ठीक है, तो ये हुआ संकेत। बात समझा? प्रतीक। तो आगे चल के अगर और ज्यादा वायरल हुआ तो इसका अथी बना देंगे, लोगो। बात समझा? तो पूरा एकदम जो है। चलिए अब हम समझते हैं वॉवेल के बारे में। वॉवेल कितना होता है? 5 होता है। अगर आपको तोतराना है ना तो आप वॉवेल बोल सकते हैं, AIOU, ठीक है, हाँ, AEIOU, ठीक है, AIOU। बात समझा? मतलब आपको इस प्रकार से, तो AEIOU, ये 5 को वॉवेल होता है। आपसे एक प्रश्न पूछना है हमको, सुनो, बात नहीं कीजिए। आप लोगों से हमको एक प्रश्न पूछना है। पूछना ये था कि सर आप पढ़ाए थे कॉन्स्टेंट और कॉन्सोनेंट, ये दोनों में क्या अंतर है? बहुत बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। कॉन्स्टेंट और कॉन्सोनेंट में क्या अंतर है? अरे अंतर यही है, इसका मतलब होता है अचर, इसका मतलब होता है अचर, जो बदलता नहीं है, जो बदलता नहीं है, ठीक है, हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट, अचर जो बदलता नहीं है, ठीक है। जैसे जलवायु बदलता नहीं है, मौसम बदलते रहता है, ठीक है, तो मौसम क्या हो गया? वेरिएबल। जलवायु क्या हो गया? कांस्टेंट। बात समझा? उसी प्रकार से कांस्टेंट होता है जो बदलता नहीं है, जिसका मान कभी बदलता नहीं है। अगर हम 4 लिख दे, 4 कभी बदल सकता है? 4 को रख देंगे, 5 टकिया जो होता है रख देंगे कहीं तिजोरी में, बोलेंगे ये एक साल के बाद ही 10 हो जाएगा, होगा? नहीं हो जाएगा, ये नहीं बदलेगा, ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और कॉन्सोनेंट जो होता है वो इंग्लिश में होता है। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट इंग्लिश में होता है, और इंग्लिश में जो होता है कॉन्सोनेंट, वो कॉन्सोनेंट वॉवेल के अलावा एक्सेप्ट वॉवेल्स,
वॉवेल के अलावा, वॉवेल के अलावा, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब के अलावा होता है, प्रीपोजिशन है, बात समझा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है। एक ये एक्सेप्ट होता है, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। ये होमोनीम है, उच्चारण सेम होगा, अर्थ अलग होगा। इसको भी बोलते हैं एक्सेप्ट, इसको भी बोलेंगे एक्सेप्ट, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। और इसका मतलब के अलावा, ठीक है, बात समझा ना। चलिए, तो सर 26 लेटर होता है, 26 लेटर्स होता है, जिसमें से 5 को वॉवेल होता है, ठीक है। एक बीच में हम लिख देते हैं, जो हम पीपीटी बनाते समय भूल गए थे, सेमी वॉवेल, ठीक है। क्या? सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल जो होता है ना, दो होता है, एक होता है वाई, एक होता है डब्ल्यू, ठीक है। ये सेमी वॉवेल इस वजह से कही जाती है क्योंकि हम जब उच्चारण करते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन, जब किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, तो उसमें कभी कभी ये वाई जो है ना, वॉवेल का काम करता है, वाई और डब्ल्यू कभी कभी कॉन्सोनेंट का काम करता है, बात समझा। इस वजह से इसको सेमी वॉवेल कहा गया। सर 7 को खत्म हो गया तो बचा कितना? 19। 19 क्या हुआ? कॉन्सोनेंट। 19 क्या है? कॉन्स्टेंट की कॉन्सोनेंट? कॉन्स्टेंट। क्या? कॉन्सोनेंट, ठीक है। कॉन्स्टेंट नहीं बोलना है, कॉन्सोनेंट बोलना है, बात समझा। ये 19 क्या हुआ? कॉन्सोनेंट। बात समझ में आया? चलिए, अब जो है हम लोग और आगे चलते हैं, बात समझ गया। अब कौन थोड़ा सा हम लिख देते हैं। ये तो हो ही गया, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन, ठीक है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, भी एक्स जेड। ये सब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 को क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट। तो बात समझ गया। आज से कॉन्स्टेंट नहीं बोलना है, नहीं तो कुछ स्टूडेंट कॉन्स्टेंट बोलता होगा, मुझे पता है, ठीक है। आपको जो डाउट होगा वो हम पहले मेरे माइंड में आ जाता है कि बच्चा को ये डाउट हो सकता है, बात समझा। इस वजह से हम बता देते। चलिए आगे देखिए, आगे हम वर्ड्स के बारे में समझते हैं। वर्ड्स का मतलब होता है शब्द, समझिए। वर्ड्स का मतलब क्या होता है? शब्द। क्या होता है? शब्द। शब्द जो होता है ना, ये लेटर का समूह होता है। लेटर, अक्षर, अक्षर का समूह, उसे हम शब्द कहते हैं, बात समझा। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज ए सेंस, अक्षरों का समूह जिसका कोई मतलब होता है। अब ऐसा मत लिख दो कि जिसका कोई मतलब ही नहीं, ठीक है, वो वर्ड्स नहीं होगा। जैसे देखिए, हम लोग पहले परिभाषा पे नहीं, हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं, सुनिएगा, हाँ 5 को, हाँ ये प्रश्न तुम्हारा अच्छा है। देखो प्रश्न तुम्हारा अच्छा है, सुनो 5 को वॉवेल क्यों होता है? हम जब बोलते हैं ना, तो मेरे बोलने के समय, ठीक है, मेरे बोलने के ड्यूरेशन में जिस लेटर को बोलने में, सुनो ध्यान से, जिस लेटर को बोलने में हमारा जीभ, तालु, ओठ ये सब काम नहीं करे, वो वॉवेल होता है। बाकी जब अगर जीभ काम कर गया, कॉन्सोनेंट, जैसे बोल दो काम किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ वोकल के द्वारा आवाज निकला, जैसे बोलेंगे बी, तो बी दोनों होठ के बिना सटे बोल ही नहीं सकते, तो ये कॉन्सोनेंट, बात समझा। तो जिस भी वर्ड को बोलने में हमारा जीभ, ओठ, तालु ये काम नहीं करे, वो क्या होता है? वॉवेल होता है। और नहीं तो अगर काम कर गया गलती से भी, तो कॉन्स्टेंट। बात समझ में आया? समझा? ये होता है, बात समझा ना। इसी को क्यों कहते हैं वॉवेल? क्योंकि ये 5 लेटर ऐसा है जिसको बोलने में, ठीक है, हमारा जीभ, ओठ, तालु काम नहीं करता है। आज जब काम नहीं करेगा
तो हम क्या बोल देंगे, वोवेल। अगर गलती से काम कर गया तो कॉन्सोनेंट। बात समझा, बात समझ गया, जैसे ए आई ओ यू। वन टाइम बहुत हो गया। तो ठीक है।